दर्शकों, मैं बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूं 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी में। जी हाँ, जो हिमाचल प्रदेश जिला सोलन में है। और आपको एक विशेष चीज बताता हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा, मैंने पहले कई बार जो है आपको गुरु महाराज जो यहाँ के संत रघुवंशी जी हैं उनसे बातचीत की, कई इंटरव्यूज किए, कई लोगों के इंटरव्यूज किए। इस दरबार की अनंत कृपा है कि अब हिमाचल से ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे भारतवर्ष में जो है गुरु संत रघुवंशी जी का डंका जो है बजने लगा है। पिछले कल यहाँ पे जो है माँ भगवती का जागरण जो है किया गया। हम गुरु जी से सीधी बात करते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें 11 मुखी हनुमान मंदिर, जो श्री हनुमंत बाल अखंड कथा यहाँ पे गुरु जी ने पहली कथा अपने दरबार में करवाई थी। उसके बाद जो है लगातार धड़ल्ले से, हम कहेंगे लगातार जो कथाएं हैं लोग करवा रहे हैं। और लोगों को जो है प्रत्यक्ष 11 मुखी हनुमान महाराज के दर्शन भी होते हैं। क्या सारी बातचीत है, हम आपको बातचीत भी करवाएंगे। गुरु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे जो जागरण हुआ उसके बारे में दर्शकों को बताएं। और बताएं कि किस उपलक्ष्य को लेकर ये जागरण यहाँ पे किया गया है। जय श्री राम जी। सभी भक्तजनों को जय श्री राम जी। माँ भगवती नगर कोटि विजेश्वरी कांगड़ा वाली का ये हमारी कुल देवी है। तो हमारे माता पिता की इच्छा अनुसार इन्होंने इच्छा रखी थी कि वह माँ भगवती हम आपका जागरण करवाएंगे, गुणगान कराएंगे। तो ये काफ़ी समय से कार्य रुका हुआ था क्योंकि माता पिता स्वर्गवास हो चुके। तो ये काम काफ़ी समय से रुका हुआ था। तो माता की कृपा से, श्री हनुमान महाराज की कृपा से हमें आदेश हुआ। तो हम माँ भगवती ज्वाला की जोत लेके आए, अखंड जोत लेके आए। कल हमने अखंड जोत लेके रखी यहाँ पे माता का। जिस तरह से अभी हमसे स्वागत किया गया हमने किया है। और करने के बाद हमने पूरी रात जागरण करवाया माता रानी का। भक्त लोग बैठे थे, सुना, बड़ा आनंद आया। जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो जो संत रघुवंशी जी हैं, इन्होंने, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 11 मुखी हनुमान मंदिर के ये संत हैं। और इन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा है, हनुमान ग्रंथ। ये मुझे लगता है कि दुनिया का हनुमान जी के ऊपर पहला ग्रंथ है। और जिस तरह से ये कथाएं करवाते हैं, जिस तरह हनुमान कथा, बालखंड हनुमान कथा अ, इन्होंने करवाई इस दरबार से। उसके बाद लगातार जो है अब कथाएं होती जा रही हैं। और ये हिमाचल से नहीं, हिमाचल से बाहर भी। गुरु जी, हमें बताएं कि हमने सुना है कि अब जो कथा है इसी दरबार में हो रही है, लेकिन कोई हिमाचल से बाहर से कथा करवा रहे हैं। थोड़ा सा बताएं कि ये कथा कब से है और किन उद्देश्यों को लेकर ये लोग जो है कथा करवा रहे हैं और इसका फल क्या है। एक्चुअली जो महाराज हनुमान जी का ये बाल अखंड कथा है, तो इस दरबार में मैंने पहली दफ़ा करी। उसमें जितने भी लोगों ने कथा श्रवण करी, उनके मुखार से सुना मैंने कि हे गुरु जी, हमें इस कथा श्रवण करने से अनंत सुख प्राप्त हुआ है। कि इच्छा थी, रुकी मुरादें वो पूर्ण हुई है। जिससे हमारे कष्ट, पीड़ा, दलिद्र अथवा कि इन्हें अजमाने के लिए पितृ दोष से मुक्त हुए के लिए वो उन्होंने मुक्त हुए। इससे उनको बड़ा फायदा हुआ। इस कार्य करते हुए फिर एक कुनिहार में हमारी कथा हुई। तो कथा होने पे कई लोगों ने सुनी, श्रवण कथा करी। वहाँ से कई लोगों के अच्छे विचार मिले। उन्होंने कहा गुरु जी, हम आपसे कथा और कराना चाहते हैं। हमने कहा है कि महाराज हनुमान जी की कृपा से हो सकती है। जहाँ भी मैं जाता हूँ आदेश के अनुसार ही जाता हूँ। अगर इनका आदेश हुआ आपके लिए तभी मैं कर पाऊंगा आपके चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे सराय हो, कहीं भी हो, हनुमान जी कृपा से कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक भक्तजन हरियाणा के रहने वाले नवजोत सिंह नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि हे गुरु जी, हम आपसे कथा करवाना चाहते हैं। और तो 11 दिन की कथा है। तो मैंने कहा कि आप हनुमान जी के महाराज की शरण में जाओ। अगर वो आज्ञा देते हैं तो मैं जितना भी मुझे बताया है, जिससे मुखार से मैं आपको सुनाऊंगा और करूंगा आपकी कथा। तो वो नीचे गए, उन्हें दर्शन भी हुए, महाराज का आदेश हुआ। आदेश होने के बाद मैंने कहा आपने हरियाणा के अंदर करवाओ आप। यहाँ तो हमने कर दी दरबार में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी दरबार में कथा कराना चाहता हूँ। मुझे दर्शन भी हुए हैं और मैं पाठ भी बिठाना चाहता हूँ और महाराज हनुमान जी कथा भी श्रवण करना चाहता हूँ यहाँ बैठकर। तो मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा है। तो कल कलश यात्रा है उनकी। कलश यात्रा के बाद हम 27 तारीख से और 7 तारीख तक उनकी 11 की कथा चलेगी। तो सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि कथा को श्रवण करने आए, अपने अच्छे विचार से कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। देखिए, बहुत बड़ी बात है, एक हरियाणा के शख्स जो हिमाचल जिला सोलन में कथा करवाने जा रहे हैं।
ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं, आप इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए, जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि हरियाणा में जब गुरुजी ने उनको कहा कि आप वहां कथा क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कथा ना करवा के वो दरबार में इसलिए करवा रहे हैं कि यहाँ पे भगवान जी की अनंत कृपा है, हनुमान जी की। तो कल यहाँ पे कलश यात्रा निकलेगी और 27 अप्रैल से 7 मई तक ये बाल अखंड हनुमत कथा जो है इसी दरबार में जो है वो शुरू है। गुरु जी, हमने सुना है कि यहाँ पे जो है वो आप दवाइयाँ भी जो है वितरित करेंगे, इसकी औषधि आप दे रहे हैं। जो बाल अखंड कथा है, हनुमान जी 11 दिन की है, तो मैंने महाराज से आदेश लिया कि हे महाराज जी, जितने भी दुखी आते हैं कथा तो श्रवण करते हैं, क्यों ना उन्हें औषधि भी दी जाए। जो 11 दिन यहाँ बैठेंगे पंडाल में आके, तो औषधि खाओ, सुबह 7 बजे पहुंचो, 11 बजे तक मैं औषधि दे सकता हूँ। 2 दिन का मैं इसका खर्चा लूंगा, 9 दिन उसकी फ्री दूंगा। तो मैंने सभी को सूचित किया है कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में अपने कथा भी श्रवण करे और अपने दुख का निवारण भी करे। जिसको कि आपने देखा है यहाँ पे कई बंदे आ रहे हैं, जैसे कैंसर वाले हैं, 99% सही हो रहे हैं। 99% से जिन्हें हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया है वो ठीक हो गए। आप उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हो आप, ये नहीं कि हम ही बोल रहे हैं, आप पूछ सकते हो उनसे। अभी 10 मरीज मेरे पास चले हुए, कंटिन्यू चले हुए कैंसर वाले, तो उन्हें 99% ठीक है, खाना खाने लग गए, बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, शरीर ठीक चल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी जो है फेल हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे आकर ठीक होना अपने आप में ही बड़ी बात है, चमत्कार है। और जिस तरह से कई लोगों के हमने इंटरव्यूज भी किए हैं, जैसे गुरुजी ने बताया, अगर हमें ऐसे लोग मिलते हैं हम जरूर उनसे जानकारी भी लेंगे। चलिए, आखिरी में कोई शुभ संदेश अपने भक्तों को या श्री राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को कुछ देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी कृपा हनुमान जी महाराज की है कि 27 अप्रैल को हमारी कथा ममलीक में होनी थी, जहाँ से मुझे जीवन दान मिला है। वहाँ कुछ कथा होने पे मतलब कुछ ऐसा हो गया वहाँ पे, मतलब कि मंदिर में के जो वहाँ का क्षेत्रवासी है, वो उस मंदिर में थोड़ा कलेश वगैरह होना शुरू हो गया। तो कलेश होने के बाद मंदिर ऐसे सरकारी जगह में है, शामलात में, तो किसी बंदे की वहाँ ज़मीन निकलती है। तो उस ज़मीन निकलने के बाद वो मंदिर की उसने लाइटें कटवा दी। नहीं तो मेरी 27 अप्रैल से वहाँ कथा थी, सब तीसरे नंबर पे मेरी कथा वहाँ थी। तो मैंने उसको कैंसिल किया। जैसे ही कैंसिल किया, वैसे ही नवजोत सिंह हरियाणा के मेरे को फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मैं आपसे कथा कराना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरी एक्चुअली डेट फिक्स हो चुकी है 27 की। अगर वहाँ पे लाइट का अथवा जो भी वहाँ कलेश चला है सही हो जाता है, तो मैं कथा पहले वहीं करूँगा महाराज हनुमान जी के। तो उन्होंने कहा कि आप पता कर लीजिए। जैसे मैंने वहाँ पता किया गांव निवासियों से, सभी से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंदिर पे स्टे हुई है, इसलिए अभी लाइट नहीं लग सकती। इसलिए हमने मतलब जो वहाँ के क्षेत्रवासी है अथवा जो वहाँ के मंदिर के निर्माण करने वाले हैं, वो डीसी के पास भी गए। उन्होंने कहा, डीसी से बात कर, डीसी ने बड़े प्यार से कहा, बड़े प्रेम से कहा, अच्छा समझाया उनको कि जब तक कुछ एक चला हुआ है तब तक नहीं हो सकता। हम इसके बारे में आगे अपील करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। तो अभी लगे हुए, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा इसके बाद नेक्स्ट कथा हमारी ममलीग में हो, वरना ममलीग में नहीं तो सोलन के अंदर हमारी कथा है। इस 27 7 तारीख के बाद हमारी, 15 तारीख के बाद हमारी डेट एक सोलन की है। उसके बाद हमारी मंडी के अंदर है कि जितने भी श्रद्धालु कथा श्रवण करते हैं, जिस दिन पूर्ण कथा होती है, श्रवण लास्ट अंतिम दिन कथा का होता है, पूर्ण होती है उस दिन, सभी कहते हैं कि सभी सब ज्यादा कथा का पितृ दोष मुक्त करने के लिए ये अखंड बाल अखंड ब्रह्मचारी सत्य कहे निंता अनंत पाई, कि ये अनंत है ये, ठीक है। तो ये सामने दिखते हैं हनुमान जी महाराज, और कहते हैं, हम कहते हैं हे महाराज हनुमान, जितने भी संगत बैठी है, इनके जो भी पितर है दोष है उन्हें मुक्त किया जाए। तो उनके जो पितर है वो उन्हें सामने दिखाई देते हैं, और हनुमान जी महाराज उन्हें उठाते हुए गंगा हरिद्वार में मोक्ष प्राप्त करती है। माँ गंगा साक्षात उन्हें देखती है, मोक्ष कर प्राप्त करती है, कि उनके रास्ते में कोई, उनकी वादा में कोई मुक्त होने का कितना बड़ा कृपा है इस महाराज हनुमान जी की, मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता। सभी लोगों ने देखे, यहाँ यहाँ भी आपने पितृ दोष करवाया, वहाँ क्या नाम कुनिहार में हमारी हुई, वहाँ प्रत्यक्ष है कि अपनी आंखों से स्वतः ही लोग देख रहे कि हमारे पितृ है, और कितनी बड़ी कृपा है, कितने अनंत है वो पितृ भी, जिन्हें हनुमान जी उठा के मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम।